ने संसारी रचाया है, संसार रचाया है, कण कण में समाया है। गरिदों पे सितारों में कैसी चमक निराली है, महताब में ठंडक है और शम्स में लाली है। कहीं श्याम घटाओं ने कैसा जल बरसाया है, संसार के बाली ने संसारी रचाया है, संसार रचाया है, कण कण में समाया है। पतझड़ में बहारों में, फूलों में खारों में तेरा रूप झलकता है, रंगीन नजारों में भंवरों की गुंजारों ने कैसा गीत सुनाया है, संसार के बाली ने संसारी रचाया है। कहीं निर्मली धारा है, कहीं सागर खारा है, कहीं गहरा पानी है, कहीं दूर किनारा है। जगदीश तेरी महिमा कोई जान ना पाया है, संसार के बाली ने संसार रचाया है, संसार रचाया है, कण कण में समाया है। कोई चार के कंधे पर दुनिया से जाता है, कोई ढोल बजा करके बारात सजाता है। बेमोल ये सृष्टि का कैसा चक्र चलाया है, संसार के बाली ने संसारी रचाया है, संसार रचाया है, कण कण में समाया है। धन्यवाद। सम्मानित वेद प्रकाश शर्मा जी, सादर आमंत्रित करिए हमारे पंडित नागेश्वर शर्मा जी को। और मैं एक सूचना आप सभी को दे दूं, पंडित नागेश्वर शर्मा जी के द्वारा एक बहुत ही अच्छी गौशाला बंबई में तैयार की जा चुकी है और उसी को आगे बढ़ाते हुए गुरुकुल की स्थापना आपके द्वारा की जा रही है। तो एक क्यूआर कोड भी हमारे पास आया हुआ है, जो भी महान भाव 100 रुपये से लेकर के 1000 रुपये प्रति माह है उसमें दान के रूप में देना चाहते हैं, वो उसके पुण्य के भागी बन सकते हैं। स्वेच्छा का दान है। और आपको लगता है कि हमारे वेद और वैदिक विचारधारा का बंबई जैसी महानगरी में उसका प्रचार प्रसार हो सके, तो 100 रुपये से लेकर के 1000 रुपये जो भी आपकी स्वेच्छा राशि हो, उसको आप मासिक दानदाता के रूप में उसके सदस्य बन सकते हैं। वो सारी डिटेल्स आपको भेज दी जाएगी। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी, सादर आमंत्रित करिए पंडित नागेश्वर शर्मा जी को। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में आर्य समाज के प्रखर प्रवक्ता डॉक्टर नागेश चंद शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। वो गौभक्त भी हैं और हमारे गुरुकुल का निर्माण भी कर रहे हैं। महर्षि, हमारा कहना है कि वो असली दयानंदी है।
क्योंकि वो गौ का रक्षक एवं पालन भी कर रहे हैं, और उसके साथ ही साथ गुरुकुल का निर्माण, जो कि महर्षि की इच्छा थी कि गुरुकुल का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने फर्रुखाबाद में गुरुकुल का निर्माण किया, वो नहीं आगे चल पाया तो उन्होंने बंद कर दिया। तो इस तरह वो गुरुकुल का निर्माण कर रहे हैं, साथ में गौशाला बना रहे हैं, उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद, और उसके लिए हम लोग सहयोग देते रहेंगे, उसमें कोई चिंता की बात नहीं। और इतनी औद्योगिक औद्योगिक नगरी जिसको कि हम कहते हैं मुंबई, उसमें ये कार्य कर रहे हैं, ये तो बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि वहां पर किसी को टाइम नहीं है इन चीजों के लिए, और इन्होंने ये काम करके वास्तव में आर्य जगत का सम्मान बढ़ाया है। तो वो हमारे बीच में आज उपस्थित है, वो हम लोगों को कुछ अपने उद्गार व्यक्त करेंगे, हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। इसके लिए नागेश चंद शर्मा जी हम लोगों के बीच में आए, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन और कोट सा प्रणाम। आइए डॉक्टर नागेश चंद शर्मा जी, उद्बोधन के लिए आपका बहुत ही साधुवाद, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। आइए सभी लोग एक बार पहले गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, मन को सावधान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। वंदनीय मातृशक्ति सम्माननीय डॉक्टर वेद प्रकाश जी, आदरणीय मुनि जी, भ्राता श्री लखनलाल आर्य जी, एवं इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी गणमान्य विद्वान एवं श्रोतागण। मैं मोबाइल से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए स्क्रीन पर बहुत ज्यादा लोगों को नहीं देख पाता हूँ, तो जिनका नाम रह गया हो वो भी मुझे मेरी तरफ से अपने आप को सम्मानित ही अनुभव करें। मैं सबके प्रति अपना सम्मान, अपना आदर व्यक्त करता हूँ। कल बहुत ही सुंदर विषय हमने आरंभ किया था कि हमारा जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व की जो पराकाष्ठा है वो मुक्त होने में है। और मैंने चर्चा की थी पंचकोशों के विषय में, उसको आगे भी डॉक्टर व्यासनंदन जी ने और मुनि जी ने कुछ चीजों के साथ में जोड़ते हुए आगे बढ़ाया। महर्षि का और महर्षि से पूर्ववर्ती समस्त ऋषियों का मंतव्य ये रहा है कि हम भौतिक से आध्यात्मिक जगत की ओर चलें। देखिए, आपको एक क्रम समझाता हूं मैं, क्योंकि कल जो उपसंहार मेरे बाद में हुआ उससे कहीं ना कहीं चर्चा फिर दूसरे डायरेक्शन में चली, और मैं उसी डायरेक्शन से आपको बाहर लाना चाह रहा था। मैं ऑब्जेक्ट की तरफ लेकर के आपको गया था और फिर वो डायरेक्शन सब्जेक्ट की तरफ हो गया। इसको बहुत सूक्ष्मता से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बात कल आई थी, मैं बड़े आदर के साथ में डॉक्टर शास्त्री जी ने कही थी कि शरीर का इसलिए ध्यान रखना चाहिए क्योंकि शरीर ही कष्ट भोगता है। तो मेरा और कुछ ऋषियों का इसमें मतभेद है कि भाई शरीर नहीं भोगता है, भोगता तो आत्मा ही है, क्योंकि कर्ता आत्मा है तो इसलिए भोगता भी आत्मा ही है। शरीर भोगता नहीं हो सकता। शरीर तो साधन है। तो इन छोटी छोटी चीजों को ना बहुत संभाल करके हमें बहुत सूक्ष्मता के साथ में अध्ययन करना चाहिए। इनमें अगर कहीं पर भी हमें कॉन्फ्यूजन रहा और किसी भी प्रकार से हम
अगर इसको ठीक से नहीं समझ पाए तो हमारी जो राह है वो बिगड़ जाएगी। और दुर्भाग्य इस बात का है कि आर्य समाज की जो पहली पीढ़ी थी, जिसमें ऋषि से डायरेक्ट जुड़े हुए लोग थे और उस समय के जो विद्वान थे, उन्होंने अपने समस्त ग्रंथों में, चाहे वो आदरणीय उदयवीर शास्त्री जी हों, चाहे वो पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी हों, चाहे वो ये अपने जिज्ञासु जी वगैरह लोग हों, इन लोगों ने आध्यात्म को ही महत्व दिया और उसी की ओर आगे बढ़ने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी। स्वामी जी के बाद वाले विद्वानों के अगर आप ग्रंथों को पढ़ेंगे, पहली और दूसरी पीढ़ी तक के भी, तो हर ग्रंथ में आपको यही उपदेश मिलेगा कि अंततो गत्वा आध्यात्म ही हमारा लक्ष्य है, भौतिकता की ओर से वो हमें हटाना चाहता है। अब इसका कारण क्या है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, चूंकि भ्राता जी ने मुझे 3-4 दिन के लिए कहा है, तो एक अच्छा अवसर है कि मैं आपको कुछ विषय ऐसे प्रतिपादित कर दूं कि जिनसे आपको चीजें समझने में आसानी हो। हम लोगों का थोड़ा सौभाग्य रहा कि हमें ऐसे आचार्यों के साथ रहने का अवसर मिला है कि हम इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ सके। तो इस विद्या का प्रचार करना मेरा धर्म। इस सृष्टि की रचना किस प्रकार से होती है, हम अगर उस पर विचार करेंगे तो परमेश्वर ने जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, मूल अवस्था, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से युक्त, वो परमाणु से भी पहले की अवस्था है, यानी वो सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म। आज भौतिक विज्ञान जिस सूक्ष्मता तक पहुंचा है वो परमाणु है। परमाणु के अंदर के कुछ पार्ट उन्होंने जान लिए हैं और इसके साथ साथ अभी और अधिक जो नई खोजें हुई उसमें उन्होंने मान लिया कि अंत में तो सब ऊर्जा ही ऊर्जा है। तो अभी उनको थोड़ा समय और लगने वाला है। वैदिक सृष्टि विज्ञान जो है वो हमको ये बताता है कि हम ऊर्जा के उत्पन्न होने की भी जो कॉन्सेप्ट है उसको हम जानते थे या हमारे ऋषि जानते। तो जहां पर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से साम्यावस्था में स्थित प्रकृति को परमेश्वर ने सृष्टि के लिए प्रेरित किया, वहां पर सबसे पहला जो तत्व बना वो क्या बना? वो तत्व बना महत तत्व, जिसको कहते हैं। अब महत तत्व जो है, जिसको हम बुद्धि भी कह सकते हैं, ऋषियों ने महत तत्व को बुद्धि माना है। तो अब आप ये देखिए कि बुद्धि जो है वो बहुत सूक्ष्म है, यानी प्रकृति के तुरंत जो त्रिगुणात्मक प्रकृति की साम्य अवस्था से बनने वाला जो पहला पदार्थ है वो महत तत्व है, बुद्धि है। अब ये समझना में इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसमें तीनों हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों से मिलकर के वो महत तत्व बना है। इसलिए उसमें जो भी तत्व प्रधान हो जाएगा, दिशा उधर की ओर हो जाएगी। तो महत्वत्व में यानी बुद्धि में तीनों विद्यमान, तीनों चीजें मौजूद। उसके बाद दूसरी चीज है, महत तत्व जो बुद्धि तत्व बन गया, उससे अहंकार बना। तो अहंकार जो है वो मन से पहले की अवस्था है, मन से अधिक सूक्ष्म है, और मन से अधिक सूक्ष्म है लेकिन वो बुद्धि से बना है, इसलिए बुद्धि उसको कंट्रोल कर सकती है, मन उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, मन उसके कंट्रोल में रहेगा। और ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, इसको समझेंगे क्रम से। क्योंकि विज्ञान की परिभाषा हमने जो पहली बार किताब में पढ़ी, जब हम तीसरी क्लास में विज्ञान के विद्यार्थी बने पहली बार, तो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। तो इस दृष्टि से हमें ये आवश्यक है कि हम हर चीज को क्रमशः समझें, और जब तक हम उसके क्रम को नहीं समझेंगे तब तक हमारे अंदर कुछ ना कुछ भ्रांति बनी रहेगी और हम उसका पूरी तरीके से विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। तो बुद्धि तत्व जो है वो अहंकार से सूक्ष्म है और अहंकार तत्व जो है वो मन से सूक्ष्म है। तो अहंकार से बनती हैं पंच तन्मात्राएं, और इन पंच तन्मात्राओं फिर उसके बाद इंद्रियों और महाभूतों की रचना होती है।
अब महाभूत से स्थूल भूत बनते हैं, ये बात आपको समझनी होगी। इसका थोड़ा सा एक विश्लेषण आपको समझना होगा। पंच महाभूत जो हैं और पंच स्थूल भूत जो हैं, ये दो अलग अलग चीजें, ये एक ही चीज नहीं है। पंच महाभूत अपनी सूक्ष्म अवस्था में है, जो क्रम बतलाया गया है, आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। लेकिन जो स्थूल भूत है, उस हर स्थूल भूत में ये पांचों भूत विद्यमान। तो अब मान लीजिए कि आपको जो दिखाई देने वाला स्थूल भूत अग्नि का परमाणु है, या अग्नि जो दिखाई आपको दे रही है आंखों से, उस दिखाई देने वाली अग्नि के अंदर वायु तत्व भी है, उसके अंदर आकाश तत्व भी है, उसके अंदर जल तत्व भी है, उसके अंदर पृथ्वी तत्व भी है, और अग्नि तो वो है ही। तो ऐसे ही वायु जो आपको दिखाई दे रहा है, उस वायु के अंदर भी जल भी है, अग्नि भी है, पृथ्वी भी है, सब कुछ। तो इस रूप में हमें ये समझना होगा कि जो स्थूल भूत हैं, उनसे पहले सूक्ष्म भूत हैं, महाभूत जिनको कहा है, उनसे इनकी रचना हुई। और हमारा ये जो अन्नमय कोश बनता है, हमारा जो शरीर बनता है, वो किससे बनता है? स्थूल भूतों से। स्थूल भूतों से बने हुए इस शरीर को जो शक्ति संचालित करती है, उसका नाम है प्राण। तो प्राण वो वायु नहीं है जो हम नाक से लेते हैं और नाक से बाहर छोड़ते हैं, ये तो वायु है। प्राण इस वायु को भी संचालित करने वाली शक्ति है। प्राण वो शक्ति है जिससे समस्त ब्रह्मांड का परमेश्वर के द्वारा संचालन किया जा रहा है। और इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, हमारे शरीर के अंदर भी जितनी गतिविधि चल रही है, चाहे वो रक्त का संचरण है, चाहे वो संवेदनाओं का संचरण है, चाहे वो विचारों का संचरण है, चाहे वो भोजन का पाचन है, चाहे वो रस का निर्माण है, कोई भी प्रक्रिया, मूत्र आदि का उत्सर्ग होना है, भोजन का अंदर जाना है, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं जिस शक्ति के द्वारा चल रही हैं, उसका नाम है प्राण। तो प्राण के कंट्रोल कर लिए और हम तो प्राण के दादी हो गए, ऐसा नहीं है। ये जो आयाम बढ़ाने के लिए हम प्रयास करते हैं और महर्षि जिस बात को लिख रहे हैं, ये दोनों अलग अलग बात है। तो इसीलिए मैंने कल कहा था कि कुछ लोगों ने आज इतना भटका दिया है लोगों को योग के नाम पर, कि हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि वास्तव में हम परमेश्वर से जुड़ने वाला योग कर रहे हैं, अपने आत्म दर्शन वाला पतंजलि द्वारा बताया गया योग कर रहे हैं, या कुछ और ही करने में लगे हो। तो ये बहुत आवश्यक है समझना। तो अब आपको दो तीन चीजें स्पष्ट कर देता हूं। प्राण जो है वो सूक्ष्म शक्ति है, जो महाभूतों और स्थूल भूतों के द्वारा निर्मित इस संसार का संचालन करती है। और इससे जो प्रारंभिक अवस्थाएं हैं, पहले की अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं में अहंकार और महत्त्व आ जाता है। महाभूतों के साथ निर्माण होता है किसका? 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मन। अब ये जो ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मन है, जब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि स्थूल भूतों से ये निर्मित नहीं है। स्थूल भूतों से निर्मित न होने के कारण से ये दृष्टव्य नहीं हो सकते, सूक्ष्म पदार्थ, इनको कभी देखा नहीं जा सकता। देखने वाले पदार्थ जहां से शुरू होते हैं, यानी परमाणुओं की संरचना जहां से शुरू होती है, वो परमाणुवीय संरचना जो है वो क्या है? वो स्थूल भूतों से शुरू होती है, महाभूतों के बाद, और ये उससे पहले की अवस्था है। तो इसलिए आप मन को कभी देख नहीं सकते, बुद्धि को कभी देख नहीं सकते, अहंकार को कभी देख नहीं सकते, अनुभव की चीजें। और इनको अनुभव कौन करता है? जो इनसे भी सूक्ष्म है, उसका नाम है आत्मा। तो आत्मा इन सबको इसलिए अनुभव कर पाता है कि आत्मा इनसे सूक्ष्म होता हुआ इन सबको धारण करता है। इसलिए हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर। तो इस बात से हमको ये पता चलता है कि आत्मा की जो गति है, या आत्मा की जो प्राप्त करने योग्य चीज है, हमारे अस्तित्व का जो प्राप्त करने योग्य सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा कीमती जो तत्व है, वो क्या है? वो तत्व है आनंद।
आनंदमय कोश तक की यात्रा इन पंच कोशों से होकर के गुजरती है। तो सबसे पहले हम जिसे अनुभव करते हैं वो हमारा ये अन्नमय कोश हो गया। तो ये जो श्वास वगैरह की बातचीत हो रही है, ये सब अन्नमय कोश का ही हिस्सा है। यानी ये भौतिक जितना भी है, मैंने कल भी संकेत किया था, जितना कुछ भी फिजिकल है, यहाँ तक कि जिस ऊर्जा की बात आज वैज्ञानिक कर रहे हैं, जिस पर इस साल का नोबेल प्राइज दिया गया है, उस नोबेल प्राइज का प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक, उसने वो खोज करके दिखाई है जो खोज हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले करी हुई है, और वेदों की दृष्टि से देखें तो लाखों करोड़ों साल पहले होके पड़ी हुई है। उसी चीज को खोज करके उसने कहा कि नहीं, ये तो सब ऊर्जामय है। अब आप देखिए ऊर्जा भी कहां से उत्पन्न हो रही है, वो स्थूल जगत से उत्पन्न हो रही है। कई बार लोग समझाने के लिए ये कह देते हैं कि आत्मा को आप ऊर्जा समझ लीजिए, नहीं समझ सकते। ऊर्जा स्थूल है। आप जब परमाणुओं को तोड़ते हैं, उन तोड़ने के कारण से जो विक्षोभ उत्पन्न होता है, उसको आप अलग अलग रूपों में स्टोर कर सकते हैं, उसका नाम है ऊर्जा। जैसे बिजली है, अब बिजली तार के अंदर होकर के प्रवाहित हो रही है, आप इसको देख नहीं सकते, लेकिन अगर आप वास्तव में देखेंगे तो बिजली का मतलब है, जिन्होंने साइंस पढ़ी है वो जानते हैं, इट्स अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने का नाम है विद्युत, और इसीलिए उसको एम्पियर में नापा जाता है। तो अगर कोई चीज है नहीं या सूक्ष्म है, तो उसको आप नाप कैसे लोगे? किसी मीटर के द्वारा। मीटर के द्वारा आप वही चीज नाप सकते हो जो कि भौतिक है, अभौतिक चीज को आप नाप नहीं सकते। तो एनर्जी का लेवल नापा जा सकता है, विद्युत का लेवल नापा जा सकता है, बल का लेवल नापा जा सकता है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब भौतिक जगत का हिस्सा है, और इसीलिए इनकी पढ़ाई करने वाली जो साइंस है उसका नाम है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। चाहे विद्युत हो, चाहे ध्वनि हो, चाहे प्रकाश हो, इन सबको हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये बात अपने आप में इस बात को प्रूव कर रही है कि ये सब भौतिक चीजें हैं। और भौतिक का अर्थ क्या होता है? भौतिक मतलब भूतों से बना हुआ। तो जो स्थूल भूतों से निर्मित है उसका नाम है भौतिक, भूतों से बना हुआ। तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये जो पंच महाभूत हैं, पंच महाभूत हैं, इनसे बने हुए जो इसी रूप में पंच स्थूल भूत हैं, उन स्थूल भूतों से जो पदार्थ निर्मित हुए हैं उनका नाम है भौतिक, भूतों से बने। अब हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जिन कोशों की हम चर्चा कर रहे हैं, वहां पर भौतिक इंटरवेंशन कहां तक है? तो भौतिक इंटरवेंशन सबसे पहले आता है कहां तक? ये अन्नमय कोश तक। अन्नमय कोश आपका भौतिक है, और इसलिए अन्नमय कोश को आप केवल भौतिक दृष्टि से देख सकते हैं, संभाल सकते हैं, या उसका कार्यक्रम ठीक कर सकते हैं। और उसके लिए मैंने आपको उपाय बतलाया था कि चूंकि भौतिक शरीर की जो अंतिम परिणति है सूक्ष्मता से पहले की, वो क्या है? आपका वीर्य, जो अंतिम धातु है शरीर, सूक्ष्मतम धातु है शरीर की, रस है एक तरह से, सोम जिसको हमने वेदों में कहा है। तो वेदों में जिसे सोम कहा गया है, वीर्य कहा गया है, शरीर का रस जो है, उस तक की यात्रा भौतिक यात्रा है। और उसके बाद उससे जो निर्मित होता है वो सूक्ष्म है, वो मन। तो भौतिक नहीं, भूतों से नहीं बना, भूतों से पहले की अवस्था। तो अब मन और भूत, इन दोनों के बीच में एक शक्ति है परमेश्वर की, जो हमारे इस पूरे के पूरे शरीर का संचालन करती है। वो न केवल हमारे शरीर का संचालन करती है, बल्कि समस्त ब्रह्मांड का संचालन भी उसी शक्ति के माध्यम से हो रहा है, जिसका नाम है प्राण। उसको हम इससे अलग रखें, इन चीजों की निर्मिति में उसका योगदान नहीं, वो इनके बनने में भी। अच्छा एक बात बतलाइए, अगर प्रश्न किया जाए कि परमेश्वर ने प्रकृति की साम्यावस्था में जो विक्षोभ उत्पन्न किया, वो किस शक्ति से किया? तो उसी शक्ति का नाम है प्राण। तो प्राण तो सूक्ष्म शक्ति है, बहुत सूक्ष्म शक्ति है, और उस शक्ति के माध्यम से ही सब चीजों का संचरण हो रहा है, संचालन हो रहा है। उसके ऋषियों ने उसकी सूक्ष्मता को अनुभव करते हुए अनेक विभाग कर दिए। तो कल आदरणीय मुनि जी ने मेरे व्याख्यान के पश्चात उनको उन विभागों को बतलाया था कि प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। और इन 5 प्राण और 5 उपप्राणों के माध्यम
से हमारे शरीर की विभिन्न गतिविधियों का संचालन होता है। इसी प्राण के माध्यम से जो व्यक्ति इन प्राणों में संयम करता है, अलग अलग प्राणों में, उस व्यक्ति को अलग अलग प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसको आप जो योग को ये पता चलेगा कि हम अगर प्राणों पर संयम करते हैं, उनमें अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, उनमें अपने मन को केंद्रित करते हैं, तो हमें कौन कौन सी सिद्धियां वो सूक्ष्म के द्वारा किया जाने वाला। तो मन की स्थिति में जाकर के अब आप देखिए, यहां पर भी एक चीज स्पष्ट हो रही है कि धारणा, ध्यान और समाधि के स्तर पर होगी। मन सूक्ष्म है, तो अब अगर मान ली कंट्रोल, तो इसकी बात नहीं की बात, उसको अपने साथ में, और नियंत्रण का भी मतलब क्या है वहां पर, अपने आप को उसके साथ में सिंक्रोनाइज करना, हार्मोनाइज करना। नहीं लगाम पकड़ लिया आपने और फिर पकड़े हुए, जैसे मन के लिए कहा जाता है कि सुषारथिरश्वा निवन मनुष्यान्य नियते भीषु बिर्वाजिनैव, तो ये एक उपमा है। उपमा में कोई बात जो कही जाती है उसको एग्जैक्ट, उसका पर्सोनिफिकेशन नहीं समझ लेना चाहिए। आपको थोड़ा सा सीरियस मैटर से थोड़े अच्छे मैटर में लेके चलता हूं, आपको समझ में आएगी ये बात अच्छी तरह से। आप लोगों ने एक बहुत कविता सुनी होगी, या कविता नहीं, उसको क्या कहना चाहिए, एक हनुमान बाण कहते हैं उसको, तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रात समय रवि भक्ष लियो तब चारों ओर भयो अंधियारो। ये बात आप सबने सुनी होगी। फिर इससे जुड़ी हुई आपने कहानी भी सुनी होगी, बहुत प्रसिद्ध कहानी है कि भाई हनुमान जी एक बार छोटे थे तो उन्होंने लाल लाल फल देख करके और उसको खा लिया। तो ये लोकोक्ति प्रसिद्ध है, और लोक में इस बात के लिए बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। कई बार लोग इसको थोड़ा जस्टिफाई करने के लिए ये भी कह देते हैं कि नहीं वो ऐसा नहीं है, वो जग जाते थे पहले समय से और ऐसा हो जाता था, इसलिए वो कह देते हैं कि सूर्य भक्ष लिया। अब ये चीज कहाँ से निकल करके आई है, मैं ये समझता हूँ। वेदों में बहुत सारी बातें, जब आप इसकी गूढ़ता में जाएंगे, जब इसको आप स्वाध्याय करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जितने भी पर्सोनिफिकेशन करके, जितने भी रूपक दे दे करके चीजों का निरूपण कर दिया गया है, एक व्यक्ति के रूप में हम लोगों ने सारे दिव्य शक्तियों को, देवताओं को, परमेश्वर को, आदि को चित्रित कर दिया है। ये चीजें निकलती कहां से? तो वेद में एक मंत्र आता है, अथर्ववेद में, और उस मंत्र में कहा गया, नहीं ते अग्ने तन्वः क्रूर मानसम मर्त्य कपिर्वभस्ति तेजनम स्वम जरायु गौरिव। यह अथर्ववेद का मंत्र है, और इस मंत्र में ये कहा गया है कि हे परमेश्वर, आपके क्रोधी, यानी जो आपका कोप है, उसको अभी मनुष्य ने देखा ही कहां है। परमेश्वर का कोप जब होता है, यानी ये जो बड़ी बड़ी विपदाएं आती, बड़े बड़े भूकंप, बड़े बड़े ज्वालामुखी फटते हैं, बड़े बड़े तूफान आते हैं, बड़ी बड़ी महामारियां आती हैं, ये सब क्या है? प्राणियों के जो भोग हैं, उनके जो प्रारब्ध है, उनके अनुसार परमेश्वर उनको अनेक प्रकार से उनके कर्म फल देते हैं। और ये परमेश्वर का, हम लोगों के लिए क्या लगता है हमें, ये परमेश्वर का कोप है। तो वो कोप इतना भयानक है, इतने भयानक परिस्थितियों तक वो जा सकता है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अब देखिए, कोविड जैसा जो महामारी आई, जिसमें करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई, इसकी किसी ने आज से 3 साल 4 साल पहले कल्पना भी नहीं की होगी कि इस तरीके का कोई रोग आ सकता है। इसी प्रकार से कुछ वर्ष पहले जब सुनामी आई थी, पहली बार सुनामी जब आई, तो लोगों ने कभी उसकी कल्पना भी नहीं की थी कि इतना भयंकर भी समुद्र, जो एकदम गंभीरता से धीरे धीरे छोटी छोटी लहरों में चलने वाला समुद्र है, वो कभी इतना उग्र रूप ले सकता है कि मीटरों ऊंची लहरें आएंगी और वो सब कुछ तबाह कर देंगी, और किलोमीटरों तक का एरिया जो है वो समुद्र के पानी से बह जाएगा, लाखों लोग मारे जाएंगे। ये किसी ने कल्पना नहीं की। तो यहाँ ये मंत्र कह रहा है कि परमेश्वर, मनुष्य ने आपके क्रूर स्वरूप को अभी पूरी तरह से जाना नहीं है,
और यहाँ फिर आगे कहते हैं कि कपि, तो कपि शब्द जो है उसका अर्थ होता है, परमेश्वर का नाम है ये कपि, जो संपूर्ण विश्व को कपाने की क्षमता रखता है, उसका नाम है कपि। और सामान्य संस्कृत में, लौकिक संस्कृत में कपि का एक अर्थ होता है बंदर। तो यहाँ क्या किया लोगों ने कि वो कपि को पर्सोनिफाई कर दिया, परमेश्वर की जो गौणिक संज्ञा दी गई थी कि परमेश्वर वो महान शक्ति है जो इस विश्व को कपा सकता है, इतना महान शक्तिशाली परमेश्वर है। और वो कपा देता है जब कभी भी ये भूकंप आते हैं तो किसकी शक्ति से आते हैं? उस परमेश्वर की शक्ति से आते हैं। तो उसका हमने क्या कर दिया? उसको बंदर बना दिया हमने। और आगे कहा है इसमें कपिर बभस्ति तेजनम, कि उस परमेश्वर का वो जो कंपा देने वाला महान विकराल स्वरूप है, वो इतना भयानक है कि बड़े बड़े सूर्यों को भी वो निगल जाता है। कपिर भवस्ति तेजनम, सूर्य और इससे भी बड़े बड़े जो ग्रह, तेजवान जो महान ऊर्जा के भंडार, अग्नि के पिंड हैं, ऐसे बड़े बड़े पिंडों को भी जो भक्षण कर लेता है, अर्थात निगल जाता है, ऐसा शक्तिशाली वो परमेश्वर है। लेकिन कवियों ने क्या किया उसका कि हनुमान जी को कैरेक्टर बनाया, उनको एक तो बंदर बना दिया कपि कह करके, जबकि हनुमान जी तो वेदों के ज्ञाता थे, वो किधर बंदर थे। स्वयं वाल्मीकि रामायण में जब रामचंद्र जी पहली बार हनुमान जी से मिलते हैं, तो वहां वो मंत्रणा करते हुए लक्ष्मण से कहते हैं कि भाई ये जो व्यक्ति बात कर रहा है साधारण वेश में, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ऐसी बातें, इतनी नीति युक्त बातें, इतनी ज्ञानपूर्ण बातें केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसने ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का, शास्त्रों का अध्ययन किया हो। वही केवल इस प्रकार की बात कर सकता है, अन्य व्यक्ति इस प्रकार की बात नहीं कर सकता। तो वहां रामचंद्र जी कह रहे हैं कि ये व्यक्ति विद्वान व्यक्ति, और यहाँ क्या बना दिया उसको? उनको बंदर बना दिया, और बंदर बना के सूर्य उन्हें खिला दिया, और वेद का एक मंत्र लेकर के उसकी कहानी को गढ़ दिया और उनके ऊपर थोप दिया। तो ऐसा कई बार लोक में हो जाता है कि बहुत सारी चीजों को हम जो है पर्सोनिफाई करके जबरदस्ती उनके ऊपर आरोपण करते हैं। लेकिन इसका पता हमें तब चलता है जब हम गहराई से, सूक्ष्मता से अनुसंधान करते हुए इसके अंदर उतरते हैं, और तब हमें पता चलता है कि इसका रहस्य क्या, वास्तविकता, इसकी ओरिजिन कहां से हो रही है, इसका ज्ञान हमें तब होता है। तो मैं आपको बतला रहा था कि अभी जो सामान्य रूप से चर्चा की जाती है इन पंच महाकोशों की, वो केवल ऐसे इस रूप में कर देते हैं जैसे 5 लिहाफ आपने ओढ़ रखे हैं, और वो लिहाफ एक एक करके जैसे आप रजाई हटा देते हैं वैसे आप हटा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। इस अन्नमय कोश के बाद जो प्राणमय कोश है, उस प्राणमय कोश को समझने के लिए आपको सूक्ष्मता में उतरना पड़ेगा, और इस बात को जानना पड़ेगा। अन्नमय कोश से ही आप इस बात को जानेंगे कि भाई हमने तो खाना मुंह में डाला था, हमने तो खाना मुंह में डाला था, चलो हमने प्रयास करके दांतों से उसे चबा भी लिया था, लेकिन चबा करके जो पेट में चला गया भोजन, इस भोजन का किसने रस अवशोषण किया, किसने उसको आंत्रों में आगे बढ़ाया, किसने उसको सेग्रीगेट किया कि जो उपयोगी है उसका अवशोषण कर लिया जाए, जो उपयोगी नहीं है उसका बहिष्करण कर दिया जाए, और फिर उस अवशोषित किए हुए को रक्त में मिलाया, मिला करके भी उन पदार्थों का विभेदन किया कि कौन से पदार्थ की, किस रस की कहाँ आवश्यकता है। आंख में जो चाहिए वो बाल में नहीं चाहिए, बाल में जो चाहिए वो खाल में नहीं चाहिए, खाल में जो चाहिए वो हड्डी में नहीं चाहिए। यानी इसको इतनी सूक्ष्मता से विभेदन करते हुए प्रत्येक कोशिका के अंदर तक जिसने पहुंचाया है, उस शक्ति का अनुभव आप केवल कर सकते हो, उसको देख नहीं सकते। और उसी शक्ति का नाम है प्राण शक्ति। वही संसार में सब पदार्थों के पीछे है। ये जिसे हम गुरुत्व बल कहते हैं, जिसे हम प्रकाश ऊर्जा, इन सबको चलाने वाली, इन सबका रहस्य जो है वो उस प्राण शक्ति के, पौधा छोटा सा बीज हम जमीन के अंदर गाड़ते हैं, अगर उस बीज को आप देख लो तो आप कहोगे, कई बार सहसा मन में आएगा आपके कि भाई इतनी भारी मिट्टी इसके ऊपर रखी हुई है, आखिर थोड़ा ऐसे हल्का करो, इतना सब हटा करके कैसे आएगा?
लेकिन जब किसान जोत करके और उसके अंदर बीज प्रकार से तो हमें बढ़ा रही है, बनेंगे कि आप प्राण शक्ति तक पहुंच सके, उसके अनुभव के स्थिति तक आप पहुंच सके। और उस प्राणमय कोश को समझ लेने से आपको परमेश्वर की शक्ति का अनुमान होगा। तब आप अपने मन में उस परमेश्वर के शक्तिमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय, तेजमय, प्रकाशमय स्वरूप की तब तक नहीं कर देखने का, समझने का प्रयास करते हैं, उनको बहुत सूक्ष्मता में जाकर के उनके रहस्यों को जानने का प्रयास करते हैं। सामवेद में एक बड़ा सुंदर मंत्र आता है, मंत्र मुझे अभी स्मरण नहीं हो रहा है, बाद में कभी आपको बता दूंगा। सामवेद में एक मंत्र आता है, उसमें कहा गया है संसार में 3 प्रकार के समझदार लोग। पहले वो लोग हैं जो इस संसार के जो साधन है उनको जानते हैं, उनकी उपयोगिता को जानने का प्रयास करते हैं और उनकी उपयोगिता को जान करके उन्हें अपने जीवन में प्राप्त करते हैं और प्राप्त करके अपने जीवन को आसानी से बिताते हैं। तो ये पहली कोटि के समझदार। दूसरी कोटि के समझदार लोग वो हैं जो इन साधनों को बनाने की प्रक्रिया से जुड़ जाते हैं। जैसे अभी हमने ये फोन इस्तेमाल किया हुआ है, हमें मालूम है कि फोन के द्वारा हम जूम पर जुड़ सकते हैं एक दूसरे के साथ में, और ये व्याख्यान का क्रम पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व से भी अगर लोग जुड़ना चाहें तो एक साथ बैठ करके इस चीजों को देख सकते हैं। लेकिन हम में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, अगर कोई इंजीनियर हो तो मुझे पता नहीं, जो कि जूम जैसी ऐप को और मोबाइल जैसे इंस्ट्रूमेंट को बनाने की विद्या रखता। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो उन सामान्य व्यक्तियों से जो यूज करके पदार्थों का अपने जीवन को आसान करते हैं उनसे ज्यादा उत्तम समझदार कहलाते हैं। और इनको हम वैज्ञानिक के रूप में या अभियंता के रूप में, इस रूप में हम देखते हैं। और तीसरे जो सर्वोच्च कोटि के विद्वान हैं वेद की दृष्टि में, वेद कहता है सबसे ज्यादा उत्तम विद्वान वो हैं जो पदार्थों को जानते हैं, पदार्थों को बनाने की और इन सबको समझने की विद्या को भी सीखने का प्रयास करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो इन सबके पीछे, इन सबको बनाने वाले, चलाने वाले और निर्माण करने वाले परमेश्वर को जानने का प्रयास करते हैं, वो सर्वोत्तम कोटि के विद्वान। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि अंततोगत्वा इधर से भी जो रास्ता जाता है वहीं पहुंचता है। आइंस्टाइन ने भी जीवन के अंतिम क्षणों में यही बात कही कि आप जो मुझे इतनी महत्ता देते हैं कि मैं इतना बड़ा वैज्ञानिक हूं, मैंने ये खोजा, मैंने वो खोजा, वास्तव में मैंने तो सिर्फ खोजा है, लेकिन अगर महत्ता किसी की है, अगर महत्ता किसी की है तो विश्व की है जिसने इन सब चीजों को बनाया, इन सारे नियमों को, जिन नियमों को मैं जिंदगी भर खोजता रहा, उन नियमों को बनाने वाला जो है वो बहुत महान है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से प्रयास करता है, तो हमारी जो यात्रा है वो यात्रा किधर जानी चाहिए? उस कोश की ओर। तो जो व्यक्ति विज्ञानमय कोश तक पहुंचता है, और विज्ञानमय कोश की जो स्थिति है जहां विज्ञानमय कोश तक हम पहुंचते हैं, उसको कहा गया है संप्रज्ञात समाधि। जब मन में व्यक्ति धारणा करके उस परमेश्वर के तेजोमय स्वरूप को धारण करके, धारणा करने की स्थिति भी कहां से शुरू होती है? स्वामी जी उसको बतला रहे हैं, सत्याप्रकाश में भी उन्होंने चर्चा की इस बारे में कि पहले हम अपने किसी शरीर के ही भाग में उसको इकट्ठा करें, उसको केंद्रित करें, अपनी वृत्तियों को, और उसके बाद में फिर उत्तर उत्तर हम सूक्ष्म होते चले जाएं। तो जब हम सूक्ष्म होते हैं तो मन को जब एकाग्र करने की स्थिति आती है, मन को जब धारणा की स्थिति में हम लेकर के आते हैं, तो उस समय हम परमेश्वर के स्वरूप को जानने की ओर आगे बढ़ते हैं। तो वहां पर हम जब धारणा करते हैं, निर्विषय करके, बाकी सब चीजों से हटा करके उस परमेश्वर में ही जब अपने आप को केंद्रित कर देते हैं, तो उस समय हमारा जो विज्ञानमय कोश अर्थात जो महत्व तो हमारी बुद्धि है,
इससे भी ऊपर आनंद, और आनंदमय कोश का नाम है, आनंदमय कोश में व्यक्ति कब पहुंचता है, जब वो असंप्रज्ञात, जब उसे अपनी इंद्रियों की, मन की, संसार की, विषयों की किसी प्रकार की कोई सुध बुध नहीं रह जाती है। जिस समय भृगु को बार बार आने पर उसके पिता वरुण भेज रहे थे, बेटा अन्नमय कोश को जान लिया, जाओ इससे और आगे सूक्ष्मता में जाओ। प्राणमय कोश को जान करके जब आया तो फिर कहा और सूक्ष्मता में जाओ। फिर मनोमय कोश को जान करके आया तो बोले और सूक्ष्मता में जाओ। विज्ञानमय कोश को जान करके भी उनके पास में आया, और फिर उन्होंने जब कहा और सूक्ष्मता में जाओ, तो फिर उसके बाद भृगु लौटा ही नहीं। अब वरुण परेशान, भाई भृगु आया क्यों नहीं, इतना समय व्यतीत हो गया। तो फिर स्वयं वरुण गए, और वहां जाकर के उसके पिता ने जाकर के जब उनको देखा, तो देखते हैं कि अब तो भृगु पूरी तरह से आनंद में लीन हो चुका है। अब उसे संसार की सुध बुध नहीं है, अब तो उसे अपने होने का भी एहसास नहीं है, वो उस परमेश्वर के आनंद में ही मग्न हो रहा है। तो इस प्रकार से ये एक बहुत उच्च स्थिति है, जहां पर हम सामान्य रीति से पहुंच सकते हैं। आवश्यकता इस बात की होती है कि हम अपने आप को उतना उतना सूक्ष्म करते जाएं, और जो सांसारिक क्लेश हैं, उन क्लेशों से, कॉम्प्लेक्सिटीज से हम अपने आप को बचाते चले जाएं, और सरलता का व्यवहार करते हुए सबके साथ प्रेम का, सम्मान का, आदर का, इस प्रकार का व्यवहार, जिसे महर्षि वेदव्यास ने तो बड़े सरल शब्दों में कह दिया, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत, कि जैसा व्यवहार हमें अपने लिए पसंद नहीं है, वैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ न करें। इतनी सुंदर धर्म की कसौटी उन्होंने दे दी। तो ऐसा व्यवहार जो व्यक्ति जीवन में करता है, उसी को धर्म की प्राप्ति होती है। धर्म के द्वारा जो प्राप्त होता है, वही वास्तव में अर्थ है। क्योंकि अर्थ का मतलब एक तो होता है धन, लेकिन अर्थ का मतलब एक होता है हमारा जो टारगेट है। तो जो टारगेटेड की उपलब्धि है, वो धर्म के द्वारा ही हो सकती है। अधर्म के द्वारा जो हमें मिलता है, वो करेंसी हो सकती है, वो सोना चांदी हो सकता है, पदार्थ हो सकते हैं, साधन हो सकते हैं। लेकिन अर्थ की उपलब्धि अगर किसी से होती है, तो वो धर्म के ही माध्यम से होती है, और जिसके द्वारा कामनाओं की पूर्ति होती है, वो अर्थ है। धन से आ- आप कामनाओं की पूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि जिस व्यक्ति ने धर्म पूर्वक अर्थ को नहीं कमाया है, उसकी कामनाएं दिन रात दिन रात दिन रात बढ़ती चली जाएंगी, आपके ऊपर हावी होती चली जाएंगी। वो इच्छाएं कभी शांत नहीं होंगी, और ना ही आपको कभी शांति लेने देंगी। जितना जितना आप प्राप्त करते जाओगे, जिसे महात्मा भर्तृहरि ने इस बात को रियलाइज करके कहा, भोगा न भुक्ता वय में भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वय में भी जीर्णा, कालो न या तो वय में भी आता। तो वो जो बात है, वो इसलिए है कि जो व्यक्ति धर्म पूर्वक अर्थ का संचय नहीं करेगा, तो वो अर्थ उसकी कामनाओं को पूरा करने वाला नहीं होगा, बल्कि जितना जितना उस धन से वो अपनी कामनाओं को पूरा करने की कोशिश करेगा, उतना उतना उसकी कामनाएं और ज्यादा हावी होती चली जाएंगी, और ज्यादा उसके ऊपर वो सशक्त होती चली जाएंगी, और वो व्यक्ति बेचैन रहेगा, परेशान रहेगा। तो जो व्यक्ति धर्म पूर्वक अर्थ को और अर्थ पूर्वक अपनी कामनाओं को पूरा करता है, उसकी कामनाएं शांत होती हैं, और जैसे ही आपकी कामनाएं शांत हो जाती हैं, वही स्थिति मोक्ष की स्थिति है। आप फिर संसार की वास्तविकता को समझ करके इससे छूट जाते हैं, और जब आप छूट जाते हैं, तब आप आनंदमय कोश की स्थिति में होते हैं। फिर आपको संसार के कोई आकर्षण, संसार के कोई पदार्थ आपको अपनी ओर खींचनी, फिर आकर्षण होता है उस परमेश्वर की ओर आगे बढ़ने का, और उस परमेश्वर की ओर जब आप आगे बढ़ते हैं, तब आपका स्वरूप जो है वो दिव्य हो जाता है, आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। जो आपके संपर्क में आता है, वो भी आनंद को प्राप्त करता है। आप तो आनंद में मग्न होते ही हैं, और यही हमारे ऋषियों की दी हुई एक सरल परिपाटी है, जिसके द्वारा हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। महर्षि ने इस बात पर बहुत बल दिया। आप कभी अगर आर्याभि विनय को पढ़ें, या सत्यार्थ प्रकाश को ही आप गहराई से अगर पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि ऋषि का मंतव्य जो था, वो आध्यात्म की ओर ले जाना था, कि हम आध्यात्मिक होकर के ही वास्तव में अपने जीवन लक्ष्य को ठीक प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी चर्चा मैंने आगे बढ़ाई है, इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सबने ध्यान से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। विषय थोड़ा बहुत गंभीर है, कहीं बहुत कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि आपको मैं बोर कर रहा हूं, लेकिन आप अगर इसे गंभीरता से समझेंगे, तो निश्चित रूप से आपको एक बहुत उच्च स्थिति तक लेकर के जाने वाली चीज है, और आपको वो आनंद प्राप्त होगा जो हम लोग थोड़ा बहुत कर लेते हैं। आपको भी वो प्राप्त हो, बहुत हम बहुत यही। आभार। और मैं बता दूं आपको, पंडित नागेश्वर शर्मा जी को
ये मतलब कई बार ऐसा होता है, दुर्लभ संजोग मिल पाता है जब हमारे इंजीनियर संदीप तिवारी जी जुड़ जाते हैं। इंजीनियर हाकम सिंह जी, देखिए आप दो इंजीनियर हो, आप स्वयं इंजीनियर हैं। और जगदीश पारासर जी, हमारे जमुना बाबू जी जो हमारे प्रबंधक हैं यहाँ विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के। और हमारे चंदन सिंह भी आज जुड़े हुए हैं, चंदन सिंह नरवरिया जी, देखिए पल्ली में वो भी आनंद ले रहे सभी हैं। को सभी को बहुत बहुत और हमारे शुभकामनाएं और धन्यवाद। राघवन सिंह सिमरिया जी जो हमारे समाजवादी चिंतक विचारक हैं, ठाकुर साहब, वो भी जुड़े हुए हैं। और पंडित बाबूलाल द्विवेदी जी जो हमारे यहाँ के बहुत अच्छे शिक्षाविद, साहित्यकार और मानव कवि हैं। तो ये संजोग कभी कभी बन जाता है परमात्मा की कृपा से। किसी के मन में कोई शंका हो, जो हमारे पंडित नागेश चंद्र शर्मा जी ने कहा है, तो उन शंकाओं का समाधान अगर होगा तो और अच्छे विषय आपके अच्छे से हो जाएंगे। वो किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो हमें बता दे। सम्मानित जमुना प्रसाद साहू जी, बाबा जी, कोई मन में प्रश्न हो, पूछना हो कुछ पूछ लीजिए बाबा जी। बाबा जी माइक खोल लीजिए अपना। पोती से कहो, पोती खोल लेगी। डॉली बेटा, दादाजी का माइक खोल दो डॉली बेटा। और एक बार बता दो दादाजी को कैसे खोलना पड़ता है, बस। आप पूछिए चला साहू जी। तो आवाज आ रही। हाँ आवाज आ रही, आवाज आ रही, पूछिए। हाँ हाँ, नहीं विषय तो अन्नमय कोश का है, ये बहुत सूक्ष्म है, ऐसे बड़ी गंभीरता से समझने की जरूरत है इसको। जी जी जी। आ रही आवाज? हाँ आवाज आ रही। कोई प्रश्न हो आपके मन में, कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। चलो सुनन दो हमें एक आध दो दिन। कोई बात नहीं, खूब सुनो, एक आध तो नहीं, खूब हट के सुनो, डट के सुनो। परमात्मा की कृपा बरस रही हमारे आपके ऊपर का, पर पल्ली में परे परे वेद कथा सुन पा रहे। परमात्मा की वाणी कितने मिल रही है, सुन भी अपने लाजिम है। हाकम सिंह बाबूजी कहाँ चले गए? हाँ जी देखो बाबूजी आ गए, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। देखो आप चेहरे की रौनक देखो आप। हमारे इंजीनियर साहब हैं, DRDO से सेवानिवृत्त। आइए देखिए बाबूजी, खोल लो माइक, खोल लो जी। जी सागर नमस्कार। नमस्ते बड़े भाई, स्वागत है आपका। आज जी आपका निवेदन बहुत अच्छा है। आदित्य शर्मा जी ने जो विषय रखा है वो वास्तव में बहुत गंभीर है, और किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए उस पर एक पूरी आपने थ्योरी दी है, मोक्ष तक प्राप्त करने की, इच्छाओं को शांत करने की। तो ये बहुत कठिन विषय है और गंभीर विषय है, बहुत अच्छी चर्चा। मैं बहुत देर से जुड़ पाया था, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा हम घर आया जैसे ही फिर मैं जुड़ा। अरे हमें तो ये है कि आप हमें दिख जाते हो तो हमें यहाँ पे पता नहीं अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होने लगती है। हमें लगता है कि धन्यवाद धन्यवाद। हमारे बड़े भाई आ गए बस। आज जी आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और उसमें क्या बताया जाए, आपका तो एक बहुत अच्छा नियोजन। सब लोगों को, विद्वानों को ला ला करके हम सब लोगों को सुनवा रहे हैं। हम सब लोगों की कुछ इच्छा रहती है तो वो सब उस विषय में आ जाती हैं, और उससे आगे जब कुछ किया जाए तो फिर कुछ और प्रश्न खड़े हो, वो तो अभी बहुत दूर है। हम सबको करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। आदरणीय पाराशर जी भी जुड़े हुए हैं, और संदीप तिवारी जी को जरा कुछ पूछिए हालचाल कैसे है, हम तो बहुत दिन से मिले नहीं है संदीप तिवारी जी से। संदीप तिवारी जी इंजीनियर साहब बताएंगे अपने हालचाल, बताएंगे। हाँ हालचाल लीजिए जरा, और सबको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपको। हमारे ललितपुर के सभी शिक्षाविद, राजनीतिक लोग हैं, समाज सेवी। आइए पाराशर जी आइए जी। भाई लखनलाल जी जो है, और आर्मनी मानप्रस्थ जी, पुरुषोत्तम जी, आपका बहुत बहुत आभार। आज जो है नागेश चंद्र जी शर्मा से वेदों के गूढ़ रहस्यों की बहुत ही सुंदर विवेचना सुनी। शरीर की संरचना का भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया अच्छे ढंग से अपने प्रत्येक मामले में दृष्टांत उदाहरण देके समझाया है। आत्मा, प्राण, बुद्धि, मन का विज्ञान के माध्यम से उदाहरण से उन्होंने समझाया। इसके लिए बहुत बहुत उनका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले एक चीज और हम कहना चाहेंगे, हमारी बिटिया सुमलता शर्मा, जिसके वो सुमलता आ रही है, का भी बहुत बढ़िया कविता उन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ी। इसके लिए हम उनसे प्रशंसा करते हैं। पिछली बार उनके हम कह नहीं पाए, भूल गए थे कहने के लिए। बहुत बढ़िया, आपने उनके बहुत बढ़िया संस्कार दिए माँ बाप ने। ऐसा है तो वो उनका जी, पाराशर जी, सुमलता जी जो है वो उनकी बेटी है, अदिति नाम है उसका, हमारी बेटी है वो अदिति, लेकिन उसमें सुमलता आर्य नाम। हाँ वो लिख लेती है, वो हम बेटी को बता देंगे कि जब बेटा बोला करे तो अदिति लिख लिया। कोई आपकी कोई गलती नहीं है उसमें, आप अच्छा बोल रहे हो और आपका आशीर्वाद। वो भी बेटी है आपकी, बहू भी बेटी है, दोनों बेटी है आपकी। बिल्कुल। हाकिम जी से भी हमारी अच्छी कई बार बातचीत थी, बहुत बढ़िया स्वभाव है। नहीं हाकिम जी से देखिए यहीं से मुलाकात हुई आपकी,
यही जैसी आरओ के महाकुंभ में मुलाकात हुई थी आपकी और वहां मिल गए थे बिछड़े हुए भाई, है ना? बिल्कुल बिल्कुल जो है। जी जी। यहाँ तो चलिए। सारे लोग मिल रहे हैं कुंभ में। सही है। जी जी, ये आर्य नकललाल आप जी, वहाँ तो- नायाब आर्य जी का एक प्रश्न आया है जी जी, पूछ दीजिए, बता दीजिए। कि पहले मन का साक्षात्कार होगा या आत्मा का। नायब जी देखिए, मैं अगर आपसे कहूं कि अपने हाथ को देखो, तो आप कैसे देखेंगे? आंख के द्वारा। अगर मैं आपसे कहूं कि फूल की खुशबू को सूंघो, तो सूंघेंगे किसके द्वारा? नाक के द्वारा। यानी ये जो टूल हैं, इन टूल्स के द्वारा हम अनुभव करते हैं या उसको जानते हैं। तो हमारे पास 2 तरह के टूल हैं, बल्कि हमें कहना चाहिए 3 तरह के टूल। एक वो टूल हैं जो कर्म करते हैं, जिसे हम कर्मेंद्रिय कहते हैं। एक वो टूल हैं जो ज्ञान को ग्रहण करते हैं, उनको हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। और एक तीसरा टूल है जिसको हम मन कहते हैं, मन अनुभव करने का टूल। मन जितनी भी सुर चीजें हैं, उन सबको अनुभव करता है। तो इसलिए मन के अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है, मन ही अनुभव करने का टूल है। और मन के द्वारा आप जब अंदर की तरफ अपनी गति को करते हैं प्रत्याहार आदि के द्वारा, तब आप आत्मा की स्थिति में, जो स्वरूपे अवस्थानम की अवस्था है, वहां पर आप पहुंच करके अपने आत्मा का आप साक्षात्कार कर सकते हैं। चलिए, नरूला जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ नरुला जी आइए। शर्मा, आदरणीय नागरिक शर्मा जी, बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का व्याख्यान था आपका। वैसे तो प्रतिदिन आपका जो भी व्याख्यान होता है वो बहुत ही प्रेरणादायक और उपयोगी होता है। और आज आपने सूक्ष्म और स्थूल के बारे में और मन बुद्धि वचन के बारे में बहुत अच्छे तत्व हमारे ने एक बड़ा अच्छा परिभाषा दी आज आपने संयम की, कि संयम जो है धारणा ध्यान समाधि होती है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं अब तक यही समझता रहा कि संयम का मतलब है कि मन वचन कर्म को अपने नियंत्रण में रखना और उसके साथ कार्य करना। लेकिन आपने जो ये परिभाषा दी है बहुत ही अच्छी लगी, इसको थोड़ा सा संक्षेप में और विस्तार से बता लें। बहुत धन्यवाद जी, ये मेरी परिभाषा नहीं है, महर्षि पतंजलि ने यही परिभाषा दी हुई क्योंकि हम ये योग दर्शन में महर्षि पतंजलि के द्वारा दी हुई परिभाषा है, मेरी दी हुई इसके परिभाषा। बारे में अवगत आपने कराया, बड़ा अच्छा लगा ये, क्योंकि हम तो मन वचन कर्म को नियंत्रण में रखने वाली बात समझते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन सिंह जी, चंदन सिंह नरवरिया जी, आपने एक वानप्रस्थ आश्रम खोला हुआ है, हमारे मित्र चंदन सिंह जी। चंदन सिंह जी, लखनलाल जी, अनीता जी ने कुछ एक प्रश्न किया था, बीच में हाथ रेज किया था, उनसे भी पूछ लीजिएगा एक बार, उनकी कोई शंका हो तो। कोई प्रश्न हो तो वो बता। अच्छा, अनीता जी ने, अनीता शर्मा जी कोई हैं? हाँ है मैं अनीता जी। अनीता जी आप आ जाइए, क्या पूछ रही हैं बहन जी? अनीता जी आ जाइए। तब तक चंदन जी आइए, कहाँ हैं आप? चंदन जी बोलिए। चंदन जी माइक खोल लीजिए। चंदन जी माइक खोल लीजिए। चलिए, चंदन जी नहीं पहुंच पा रहे। अनीता जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं? चंदन सिंह जी नरबड़िया, चलिए व्यासन जी, हाँ आ गए हैं। हाँ बोलिए मेरी चंदन जी। हाँ बोलिए बोलिए। जी नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते, पूछिए। हाँ, वानप्रस्थ आश्रम का कार्य चालू है। जी थोड़ा रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो लगभग इस महीने में कंप्लीट हो रहा है, तो उसका कार्य चालू हो जाएगा। क्योंकि वो उसका जो रजिस्ट्रेशन होना था, तो यहाँ के एसडीएम को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस चक्कर में थोड़ा सा विलम्ब होता रहा है। ये हमारे चंदन सिंह जी राजपूत जी हैं, लोधी समाज से हमारे अच्छे साथियों। इन्होंने अपनी चल अचल संपत्ति लगा करके एक वानप्रस्थ आश्रम खोला हुआ है भिंड मुरैना में, और जिसमें आपने काफी अच्छे गणेशानंद जी महाराज जी, जो मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सन्यासी थे, उनको बुलाया था। तमाम और भी हमारे अच्छे विद्वान आए हुए थे। सच्चिदानंद जी महाराज, क्या नाम था उनका? हाँ, सच्चिदानंद जी महाराज थे। सच्चिदानंद जी, हाँ जी जी। तो अच्छा कार्यक्रम रहा था, बढ़िया, बधाई। और चंदन भाई अपन को
बम्बई चल रहा है। नागेश चंद शर्मा जी बहुत अच्छा गुरुकुल और गौशाला वगैरह खोल रहे हैं, ठीक है ना। स्वागत है आप सबका। व्यासचंद्र शास्त्री जी आइए जी। ओम 5 मिनट। हाँ 5 मिनट ले लीजिए, दिए आपको 5 मिनट दिए। अच्छा। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। आर्यों के महाकुंभ के सम्मानीय संचालक आदरणीय मित्रवर आर्यरत्न श्री लखनलाल जी आर्य और आज के मुख्य वक्ता आदरणीय विद्वत्वर्य पंडित नागेश चंद्र शर्मा जी मुंबई और सभी विद्वत मंडल, मातृशक्ति एवं देवियों, आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण, प्रत्येक दिन की भांति कुछ उत्कृष्ट ही आज मुझे लगा, क्योंकि उन्होंने बड़ी ही अद्भुत शैली को अपनाते हुए आध्यात्मिक विषयों को बड़ा ही सरल बनाते हुए समाधि तक की बात और मोक्ष की चर्चा, आनंद की चर्चा, आनंदमय कोश की चर्चा, जो अंतिम कोश आनंदमय कोश है, इसकी चर्चा करते हुए सबको सुलभ दर्शन करा दिया आनंद का। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है पंडित वरी को। और साथ ही साथ अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इन पंच महाकोशों माने पंच कोशों को इतना सुंदर ढंग से विश्लेषित कर दिया ताकि लोगों को यह भान हो जाए। और इसके लिए उन्हें श्रम तो करना ही होगा, और वह श्रम है साधना का, और साधना के बाद ही व्यक्ति संयम में उतर जाता है, जैसा कि ध्यान, धारणा और समाधि की चर्चा, जिसके अंदर संयमित होकर के व्यक्ति आनंद की प्राप्ति कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, इस विषय को लेकर के उन्होंने बड़ा ही सुंदर विचार दिया है। और जो खास करके उपमा अलंकार के विषय में आपने कहा है कि कपि का मतलब लोगों ने यही समझ लिया कि कपि मन बंदर, लौकिक संस्कृत के आधार पर, लेकिन जो वैदिक संस्कृत है वह कपि कपाने वाली शक्ति परमात्मा की जो है, वो निसंदेह भूकंप और तमाम चीजें जो आती हैं दैविक संयोग मान करके हम लोग मानते हैं दैविक शक्ति, और वही दैविक आपदा है। और इस आपदा से बचने के लिए भी हम शांति पाठ करते हैं, ओम शांति शांति शांति। जो त्रिविध दुख हैं, जिसमें दैहिक, दैविक, भौतिक या आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक, इन दुखों की निवृत्ति के लिए हम सब शांति पाठ में अनुरत होते हैं। और विशेष करके हमें शब्दवित्त तो होना ही चाहिए, आत्मवित्त भी होना चाहिए। और महर्षि दयानंद ने आत्मवित्त होने के लिए भी रास्ते बताए हैं, और महर्षि पतंजलि ने आत्मवित्त होकर के किस प्रकार आगे बढ़ें ताकि हम इस आत्मा के रहस्य को, ज्ञान के रहस्य को और अधिक जन जन तक पहुंचाने में अपनी सक्षमता को उपस्थित कर पाएं। इसी दृष्टि को लक्षित करके आज का प्रवचन था। निसंदेह इस प्रवचन श्रृंखला के अंदर पंडित नागेश चंद्र शर्मा जी ने अपने अद्भुत व्याख्यान का परिचय दिया है, और सचमुच उनकी विद्वत्ता ग्रहणीय और सराहनीय है। और इसके साथ ही साथ जो आध्यात्मिक शक्ति है वो अधि आत्मनि, अर्थात अपनी आत्मा को हम समझें, जानें, और जो आत्मा को जान लेता है, और आत्मा को जानने के लिए भी बाह्य इंद्रियों के साथ कर्मेंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों और अंत में मन जो अनुभव करता है, अनुभव करने के बाद वह आत्मा तक जाने की श्रृंखला को पूर्ण कर लेता है, फिर वही आत्मा परमात्मा को जानने की स्थिति में जाता है। निसंदेह ये सारी श्रृंखलाएं ये स्पष्ट कर देती हैं कि हमारा जो आध्यात्मिक विज्ञान ऋषि मुनियों का है वह अद्भुत रहा है। और महर्षि पतंजलि ने अपने पूर्वाचार्यों के मत को भी स्वीकृत किया है, क्योंकि महर्षि पतंजलि के पहले जो हमारे ऋषिगण हुए हैं, जिन्होंने वेदों के आधार पर, और स्वयं पतंजलि में ने भी वेदों के आधार पर लक्षित करके सूत्रों की रचना की, ताकि
उनके अंदर जो बातें हैं वो स्पष्ट हो जाएं। और एक बड़ी सुंदर बात आचार्य श्री ने बताई है कि उसके अंदर जो खास करके पतंजलि का विभूति पाद है, जो प्राणों के एक एक प्राण पर, प्राण अपान व्यान समान उदान नाग कुर्म कृकल देवदत्त और धनंजय, इन 10 प्राणों को हम जब केंद्रित होकर के अनुभव कर लेते हैं ध्यान और साधना में, तो हमारी एक एक प्राण की शक्तियां हमें अपने आप को उस विलक्षण स्थिति में ले जाती हैं, जो कि हम पूर्व जन्मों की बात को भी समझने में सक्षम होते हैं। और पूर्व जन्म की बात को व्यक्ति वही समझ सकता है जो इस विभूति पाद के अंतर्गत जो अनेक लक्षणों को देख करके योगियों के अनेक अनुभवों को उसमें उद्धृत किया हुआ है, उन बातों को हम समझने के योग्य हो जाते हैं। निसंदेह इन सारे विषयों को लेने से हमारी जो विद्वत चर्चा है वो और भी निखर जाती है और आध्यात्मिक चर्चा का उदय और भी आगे बढ़ता है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और खास करके हम लखनलाल जी को भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था देकर के सबको सुलभ करा दिया घर बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। अभी सुरेश गर्ग जी ने एक प्रश्न लिख करके भेजा है कर्म के विषय में, तो मैं उसका सूक्ष्मता से समाधान देता हूं कि गर्ग साहब, जो भी इच्छा और क्रिया किया जाता है, इच्छा किया या क्रिया रूप में परिवर्तित किया, दोनों ही कर्म की श्रेणी में आते हैं। और जिस प्रकार से वो किया गया है, यानी अगर इच्छा के रूप तक है तो इच्छा का जो परिणाम होना चाहिए उस रूप में उसका फल प्राप्त होता है, और अगर क्रिया के रूप में किया गया है तो उस प्रकार का परिणाम प्राप्त होता है। तो वो सब कर्म की श्रेणी में आएंगे जो आप अपने मन के द्वारा करते हैं, वचन के द्वारा करते हैं या क्रिया के द्वारा करते हैं, उन सबको ही कर्म की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन जैसा कर्म है उसके अनुसार उसका फल रहता है। चलिए, वेद प्रकाश शर्मा जी, ईसार जी, पतंजलि राज्य प्रभारी हरियाणा, तैयार रहें। ईस जी, जो हमारा विभूति पाद है, जैसे अभी बताया कि पिछले जन्मों को जान लेता है, महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश ने कहा पूर्व जन्मों को जान नहीं सकता, क्योंकि हमारी जो सिद्धियां है वो 4 कोटि के अंदर आती है, संभव कोटि, असंभव कोटि, परीक्षा कोटि और विकल्प कोटि। तो ये कह रहा कि हम पिछले जन्मों को भी जान सकते हैं, अभी इनके बारे में निश्चय नहीं हो पाया। विभूति पाद ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का पार्ट है योग दर्शन का, जिसको कि आजकल के मुनि और महर्षि भी नहीं जान पाए, क्योंकि उसकी बहुत सी चीजें ऐसी है जो कि हो नहीं सकती प्रैक्टिकली। तो हमको डॉक्टर साहब, मैं आप यहाँ पर थोड़ा क्षमा करें, मैं इसमें आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। देखिए, महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश में जो बात लिखी है वो सामान्य जनों के विषय में लिखी, कि सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकते। और महर्षि पतंजलि जो विभूति पाद में बात कह रहे हैं वो योगियों के विषय में कह रहे हैं, जो उस स्थिति तक पहुंच चुके हैं, जो संयम की स्थिति तक पहुंच चुके हैं। तो इसको डिफरेंशिएट हमें करना पड़ेगा। महर्षि जहां पर बात कर रहे हैं वहां पे उन्होंने ये नहीं कहा कि योगी भी नहीं जान सकता, योगी तो जान सकता है लेकिन सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकता। तो इसको हमें थोड़ा सा उसको डिफरेंशिएट करके चलना पड़ेगा। उसको हम इस रूप में न लें कि महर्षि ने नहीं लिखा है तो हम जान नहीं सकते। महर्षि पतंजलि ने जो बात लिखी है उसको हम असंभव या इस रूप में, और हमने इस प्रकार की सिद्धियां, अनेक प्रकार की सिद्धियां जो उसमें मेंशन्ड हैं वो देखिए। इतिहास से भी हमें उनकी जानकारी मिलती है। अनेक ऐसे उद्धरण इतिहास में मौजूद हैं जहां पर उन सिद्धियों की चर्चा की गई है। हमारे ऋषियों के पास में वो सिद्धि थी। अच्छा, एक बात बतलाइए, जो उसमें तारा व्यूह संयम की बात की गई है या चंद्रमा में संयम की बात की गई है, अगर उस संयम की सिद्धि न होती तो बिना किसी टेलीस्कोप के हमारे ऋषियों ने कैसे इन तारों को, नक्षत्र गणों को देख करके उनको नाम दिए, उनकी नामावली की। तो ये ऐसा नहीं है कि वो सिद्धियां नहीं है, सिद्धियां तो हैं, लेकिन उनको योगी ही प्राप्त कर सकता है संयम की अवस्था में, सामान्य व्यक्ति उनको प्राप्त नहीं कर सकता। लेकर आपकी बात को लगता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें है जैसे कि कुछ कहते हैं कि योगी अदृश्य हो जाता है सूर्य की किरणों से, जी बिल्कुल हो जाता है, की तरफ चला जाता है। ये सब चीजें देखिए, लगता है अभी असंभव कोटि की है, और हमें लगता है असंभव कोटि में नहीं है, अज्ञात कोटि में आप कह सकते हैं अभी की दृष्टि से।
अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, आप भी विज्ञान के विद्यार्थी हैं, हम दोनों इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कोई भी दृश्य जो हम देखते हैं, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ रेज। ओके, तो जो संयम, जिस कोटि में हम अदृश्य होने की बात कर रहे हैं, वहां पर योगी अपने शरीर के परमाणुओं को रिफ्लेक्टरी पोजीशन से बाहर ले जाता है, और रिफ्लेक्शन न होने के कारण वो अदृश्य हो जाता है। अच्छा, हम संसार में कितनी चीजों को देख पाते हैं? जो इंफ्रारेड हैं और अल्ट्रावायलेट हैं, उनको हम देख ही नहीं पाते। हम इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट यानी विबग्योर जो है, वायलेट से लेकर के और रेड तक की जो रेंज है प्रकाश की, केवल उतनी ही चीजों को हम देख पाते हैं। उसके अतिरिक्त हम किसी चीज को देख नहीं सकते। उनको देखने के लिए फिर हमें विशेष यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी प्रकार से उस सिद्धि में शरीर के उन परमाणुओं की स्थिति को परिवर्तित करके और उस प्रकाश की जो परावर्तन की रेंज है जिसमें मनुष्य देख पाता है, उस रेंज से बाहर अपने आप को निकाल लिया। ये सिद्धि। एक संशय यह है कि जैसे योगी जमीन पे खड़ा हुआ और उसमें चंद्रमा की सिद्धि कर ली, और जमीन पे खड़े हुए उंगली से चंद्रमा को छू सकता है, ये कहाँ तक संभव है? हमें लगता नहीं कि संभव होगा। नहीं, जमीन पे खड़े होकर चंद्रमा को नहीं छू सकता है। हाँ, शरीर जमीन पर रहता है और योगी भ्रमण कर सकता है। वो तो चंद्रमा ये आदि बात, लोकों में ये कुछ भ्रमण कर बातें सकता ऐसी है जो कॉम्प्लिकेटेड है, हमें लगता है इसमें रिसर्च की जरूरत है। नहीं, रिसर्च की नहीं, देखिए रिसर्च तो हो चुका है, इस पर आपने प्रैक्टिकल करने की जरूरत कहा उसको मान लेते हैं, लेकिन लॉजिक में ये चीजें नहीं समझ में आती। चलिए कोई बात नहीं शर्मा जी, धीरे धीरे समझ में आएंगे, अपन उसको प्रयास करेंगे। देखिए इस विषय पर अभी हम चर्चा शुरू किए हैं। माता चंद्रकांता जी का आशीर्वाद ले लीजिए। ईश्वर कृपा रहेगी तो इस विषय को हम बहुत आगे तक लेकर के जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसी का इंतजार है आपको। माता चंद्रकांत, अरे माता चंद्रकांता जी की, माता चंद्रकांता जी की 1873 में, जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हमारे सर से नहीं मिटेगी, इसलिए हम क्वेश्चन करते हैं। एक सब लोगों की जानकारी के लिए एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। जी जी। 1873 में जिस समय महर्षि ने अपनी ग्रंथ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में विमान विद्या की चर्चा की, उस समय दुनिया भर के लोग रहा था, अरे बाबा क्या, ये तो पाखंड की बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उसी को जब जो चौपाटी पर उड़ाया गया, बापू क्या नाम था उनका, तलपदे जी, बापू तलपदे जी के द्वारा जब वो उड़ाया गया, तो फिर उन्होंने क्या किया, फटाफट, क्योंकि उनका इस देश पे शासन था, तो उन्होंने उस विद्या को लेकर के और अपने लोगों के नाम से उसको राइट ब्रदर्स के नाम से कर दिया। लेकिन वो विद्या तो थी, तो ये विमान विद्या जो थी, ये ऋषि के जानने से पहले सबको अजूबा ही लगता था, ऐसा कैसे हो सकता है। उससे पहले पुष्पक विमान के बारे में लोग सोचते थे, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो केवल कहानी है, किस्सा है। लेकिन विज्ञान जब तक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, जब तक उसको हम प्रैक्टिकली लेकर के सामने नहीं आते, सामान्य लोग तब तक उसको स्वीकार नहीं करते। ये समस्या तो हर जगह है। माता चंद्रकांता जी की रिसर्च सुन लीजिए आप दोनों लोग। धन्यवाद, साधुवाद। माता चंद्रकांता की रिसर्च भी सुन लीजिए थोड़ा सा। जी आइए। रिसर्च तो नहीं, मैं तो एक छोटा सा प्रश्न पूछ रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने सोचा हमारे मुख्य वक्ता बहुत ज्ञानवान हैं और रिसर्च करके इतना गहरा विषय आपके माता जी नहीं, मेरे चलो प्रिय बेटे से ही, प्रिय भाई से ही, जो समझिए। आप मुझे माँ कहते हैं, तो बेटा जो ज्ञानवान हो जाता है ना, वो बड़ा हो जाता है। तो आयु से कोई बड़ा नहीं होता, ज्ञान से बड़ा होता है। तो इसलिए हम सम्मान से आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा ना कि प्राणमय कोश को समझने के लिए महान ईश्वर की धारणा करनी पड़ती है। मन ग्रहण करता है, केवल संकल्प विकल्प करते हैं, निर्णय बुद्धि करती है। तो उस अवस्था में हम प्राणमय कोश में उस रहस्य को कैसे जान पाएंगे? जी देखिए, अन्नमय कोश को जब हम जानेंगे, तो अन्नमय कोश को जानने में पहले तो आप इसकी बाहरी संरचना को देखेंगे। लेकिन जब बाहरी संरचना से आप इसकी क्रिया विधि की तरफ जाएंगे, यानी एनाटॉमी से जब आप फिजियोलॉजी की तरफ जाएंगे, तो फिजियोलॉजी में आपको ये रहस्य समझ में आएगा कि भाई जो पदार्थ है वो अपने आप गति नहीं करता।
जड़ पदार्थ में अपने आप गति नहीं होती। हाँ, तो वो वो ठीक कौन सी शक्ति है जो इन जड़ पदार्थों को गति करा रही है? वो जड़ पदार्थों को गति कराने वाली जो शक्ति है उसका नाम है प्राण। और वो प्राण शक्ति ईश्वर की शक्ति है। हम जो कहते हैं ना कि इस पूछना शरीर को चाहती हूँ, ईश्वर प्राण संचालित कर रहा शक्ति है। क्या ईश्वर की शक्ति है, यही पूछना चाह रही थी मैं। हाँ, प्राण शक्ति ईश्वर की शक्ति है। उसी के माध्यम से संपूर्ण विश्व चलता है। तो ईश्वर को जानने के लिए उसके गुणों की ओर ध्यान देकर अपनी समाधि को विस्तृत करना चाहिए, तब जाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। जी, यहाँ पर अनुभवजन्य जो ज्ञान है ना, वो सबसे ज्यादा हाँ। हेल्पफुल। आप अपने शरीर, देखिए महर्षि ने जो संध्या की प्रक्रिया दी है, मैं एक भाषण अपना संध्या पर भी रखूंगा। हाँ, महर्षि ने संध्या जो संध्या की आता है। प्रक्रिया दी है बड़ी वैज्ञानिक है, और उसमें देखिए वो कहाँ लेकर के जाते हैं। वो हाँ जी, शरीर हाँ से शुरू करते हैं, इंद्रियों पर जाते हैं, इंद्रियों से प्राण पर जाते हैं, प्राण से बुद्धि, मन, और फिर अंदर। आत्मा की ओर लेकर के चलते हैं। हाँ जी, और वहां पर फिर एंड में करते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर्भवेन्न। हाँ जी, तो ये एक बड़ी सुंदर सुव्यवस्थित योजना उन्होंने दी है कि हम शरीर से गहरे उतरें, प्राण में, प्राण से गहरे उतरें अपने मन में, मन से गहरे उतरें बुद्धि में, और बुद्धि से भी गहरे उतर करके जब हम आनंदमय कोश में जाएंगे तब हमें परमात्मा का साक्षात्कार होगा। आनंदमय कोश जो है वो प्रकृति से परे है, वो प्राकृतिक नहीं है। हाँ, वो विज्ञानमय कोश तक चूंकि बुद्धि है तो वो प्राकृतिक है। बुद्धि मैंने आपको इसीलिए शुरू में स्पष्ट किया कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से महत्व तो बना है, बुद्धि उसका भाग है। इसलिए विज्ञान में और में कोश है वो अप्राकृतिक है, वो आत्मा और परमात्मा के बीच का कोश उसमें मतलब भौतिक पदार्थों का कोई मतलब नहीं है। कोई ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई ध्यान नहीं, कुछ भी नहीं। आइए वो असंप्रज्ञात। धन्यवाद राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ईस आरजी 2 शब्द। ईस जी हमारे राज्य प्रभारी हैं भारत स्वाभिमान पतंजलि हरियाणा। ईस जी चलिए दूध पी लीजिए फिर बोल दीजिए। आइए बोलिए बोलिए बोलिए। आदर एवं सम्मान के योग हम सबको मिलाने वाले आदरणीय भ्राता लखन आर्य जी, और आज बहुत सुंदर विषय लिया गया, और विषय आध्यात्मिक प्रवचन था आदरणीय भ्राता जी का, नगेंद्र शर्मा जी का। और योग की सिद्धियों के बारे में मैं लास्ट में जुड़ा तो वही चर्चा चल रही थी। इस विषय में हमारे दयानंद ब्रह्म विद्यालय हिसार के प्राचार्य डॉक्टर प्रमोद योगार्थी जी की बहुत अच्छी पकड़ है, और उन्होंने भी इन सिद्धियों की चर्चा की थी। मैंने एक बार उनसे 1 महीने की पूरी कथा करवाई थी, फेसबुक के ऊपर मैंने लाइव किया था। तो उन्होंने कहा कि हम विद्यालय के अंदर जो 4 भाग हैं पतंजलि दर्शन के, उसमें 3 तो पढ़ाते हैं, चौथा बहुत कम पढ़ाते हैं। बच्चे फिर उस ओर आकर्षित हो जाते हैं, और कई बारी मतलब कई समाधियों में कई तरह के उसके जीवन में बदलाव आ जाते हैं, इसलिए उस विषय को थोड़ा कम ही लेते हैं। तो आज कुछ विषय को इसमें प्रश्नों के माध्यम से छेड़ा गया है। बहुत अच्छा विषय है वैसे तो ये जो योग दर्शन का। और मैं तो कई बार ये समझता हूँ कि महर्षि पतंजलि, अगर महर्षि देव दयानंद ना होते ना तो शायद महर्षि पतंजलि भी ना होते, क्योंकि उनके जो ग्रंथ योग दर्शन से पर्दा उठाने वाला या उस की पुस्तक से मिट्टी हटाने का जो अगर कार्य किया है ना हम सब तक साधारण रूप में जो प्रस्तुत किया है, तो उसमें महर्षि दयानंद की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो आज हम उनको स्मरण कर रहे थे, तो मैं अपने पतंजलि परिवार हरियाणा की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आप सबसे मैं बार बार निवेदन करता हूँ, आदरणीय भ्राता लखन लाल जी इतना प्रयास कर रहे हैं। मैं अभी फेसबुक चेक कर रहा था, अभी तक केवल मेरा ही कमेंट आया हुआ है। आप कमेंट्स ही नहीं डालते फेसबुक के ऊपर,
सभी भाई सिर्फ लखन लाल जी का लाभ उठाना चाहते हो तो उस प्रचार में थोड़ा योगदान भी दो आप। आपसे मेरा निवेदन है, जैसे ये बैठक खत्म होती है, वैसे तो इसमें ऑप्शन है जूम के अंदर, आप नीचे ले आओ और फेसबुक खोल लो अपनी, और अपना कमेंट्स दो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि अधिक से अधिक आज की जो प्रवचन है ये अधिक से अधिक व्यक्तियों तक जा सके। ऐसे यूट्यूब के ऊपर मतलब तो आप इतना सा तो सहयोग करो। आज तो देखो 42 साथी आज जुड़े हुए हैं, तो 42 तो आप पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला सकते हो अपने इस विचार को। इसलिए आप जो आपके बुंदेला जी अंबानी साहब ने जो ये कहा था ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो ये तो आप पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने आर्य समाज का प्रचार प्रसार कर सकते हो। स्वामी रामदेव जी आज वर्ल्ड में क्यों है? हमारी एक स्पेशल सेल बना हुआ है सोशल मीडिया का, जिसका कार्य प्रचार प्रसार का है। तो इसलिए इस शक्ति को पहचानो ताकि हम घर घर तक अपना योग का लक्ष्य जगा सके। बहुत आभार। बहुत ये हमारे धन्यवाद। नागेश्वर शर्मा जी, मैं आपको बता दूं, हरियाणा में इतना कार्य जबरदस्त तरीके से हमारे ईतार जी और दया बहन जी करती हैं। ये दोनों लोग वहाँ के बहुत अच्छे योग पतंजलि के कार्यकर्ता हैं, जिनकी वजह से वहाँ का योग का कार्य बाबा रामदेव का दोनों लोग ही देखते हैं। बहुत मेहनत करते हैं दोनों लोग। मैं तो आचार्य जी अपना माता दया जी को भी कहता हूँ और आपको भी कहता हूँ, आप अपना जो मोबाइल नंबर है ना रखो 24 365। आपका जो नंबर होना चाहिए ना मोबाइल का 24 365, 24 घंटे 365 दिन आप काम करते हो। लखन लाल जी जीते हैं ना आर्य समाज के अंदर, तो इसलिए अगर किसी कंपनी से अगर ये नंबर मिलता हो ना 24 365, तो आप अपना नंबर वही रखना है जी। चलिए नागेश्वर शर्मा जी से मैं कहूंगा कि वो बम्बई से हमें इस तरह का नंबर दिलाने का काम करें। चलिए जयपाल जी बुंदेला जी। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। जो आज शर्मा जी ने वक्तव्य दिया है बहुत ही अच्छा, मनमोहक और लॉजिक और मैजिक दोनों प्रकार का था, जिसमें लॉजिक की समझ में आता है लेकिन मैजिक जो है वो हर आदमी नहीं समझ सकता। जो उन्होंने की बताया कि मैजिक वही है, विज्ञान जो चमत्कार देख ले उस पर विश्वास करती है। और जो शर्मा जी ने बताया आत्म संयम से ही आदमी एक दूसरे से मिल सकता है और एक दूसरी चीज की कल्पना कर सकता है, और विज्ञान इन चीजों को नहीं मानता। विज्ञान सिर्फ चमत्कार देखने के बाद ही मानता है। तो शर्मा जी ने जो बातें स्पष्ट की है ना बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छा लगा आज का कार्यक्रम। दशरथ जी आइए। हाँ भाई लखन लाल जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी, आइए। आप सभी आयोजकों का बहुत बहुत अभिनंदन। आज आचार्य नागेश चंद्र जी ने बड़ा सूक्ष्म विषय लिया और बड़ी सूक्ष्मता से समझाया, और ऐसे महसूस हुआ जैसे सभी कोषों में हम स्थापित होते जा रहे हैं। इतनी सूक्ष्मता से समझ में आया, बड़ा आनंद आया आज के कार्यक्रम में। आप बहुत ही पुण्य कार्य कर रहे हैं। मैं कहता हूँ परमात्मा आपको बहुत दिक्बल प्रदान करे ताकि ये अपने पूरे विश्व में फैला सके। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। हाँ, मनवीर आज गायत्री मंत्र सुनाएगा। मनवीर सुना दो बेटा, आज सुना दो, आज सुनाओ मनवीर, बोलो बेटा। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो न प्रचोदयात्। वाह मनवीर, वाह वाह वाह। ये देखो अब बात हुई, अब तुमने बेटा दादा का नाम रोशन कर दोगे, अब तो तुम पक्का। चलिए बिमलेश कुमार सिंह जी, मनवीर को शुभाशीष। बिमलेश जी, बिमलेश जी आइए जी। ओम ओम। इस भारत को समझो अभियान के आदरणीय संयोजक महोदय, आज के मुख्य वक्ता जी एवं सभी सम्मानित आर्य एवं आर्याएं, इस कार्यक्रम के बारे में तो मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन मेरे मन में एक विचार था आज के समय में। आज मैंने एक अभियान के बारे में जाना। एक अभियान चल रहा है, हर हर गीता घर घर गीता। हो सकता है यहाँ जुड़े हुए लोग भी कोई न कोई परिचित हो उस अभियान से। तो उस अभियान में उन्होंने एक डिजिटल गीता अपनी बनाई है और एक इंस्ट्रूमेंट के साथ वो आती है, और इंस्ट्रूमेंट रखते ही वो 15 भाषाएं हैं, उनको चयनित करने पे उस भाषा में उसके श्लोक का अर्थ वगैरह वो सब देते हैं। देखा है, वो देखा है जी जी जी। तो मेरा कहने का मतलब ये था तात्पर्य कि आज के समय स्वाध्याय की जो
पद्धति है वो बदलती जा रही है, और एक समाज का एक वर्ग जो है तैयार हो रहा है, जो इस चीज से बहुत, हम लोगों की जो प्रक्रिया है उससे थोड़ा दूर है, पुस्तकों को पढ़ने से या उन चीजों से। तो यहाँ जुड़े हुए लोग हैं, तो कुछ मैं इस वजह से विचार साझा करना चाह रहा हूँ कि अगर अपना सत्यार्थ प्रकाश और स्वामी दयानंद जी का जो भाष्य है ऋग्वेद का, कम से कम ये तो पुस्तकें अगर उस तरीके से हो जाएं तो प्रचार में बहुत सहायता मिल सकती है, और लोगों तक वेद प्रचार का जो बिल्कुल हम बिल्कुल लोग आपका बढ़ आपका जाए। सत्यार्थ विचार प्रकाश, आपका देखिए विचार आपकी उत्तम। जानकारी के लिए सत्यार्थ प्रकाश ऑलरेडी ऑडियो फॉर्म में अवेलेबल है। जी जी। और उसको आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, सत्यार्थ प्रकाश ऑडियो के नाम से। अच्छा हिंदी अच्छा। और इंग्लिश दोनों में है। और जी जी। उसमें आपके स्क्रीन पर सत्यार्थ प्रकाश चलता है और आपको वो वाचन भी मिलता है सुनने को। जी जी। हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। अब जो वेद की बात है उसके लिए देखिए, इन सब कार्यों के लिए क्या है, लोग लगे हुए हैं, बहुत जी जी। पुरुषार्थ और बहुत धन की आवश्यकता होती है, सहयोग की जी जी आवश्यकता होती है। जी। ये इकोनॉमिक वर्ल्ड है, इसमें हर चीज को लेकर के हमारा भी जो देखिए संस्थान जिसके अंतर्गत हम ये गुरुकुल की रचना कर रहे हैं वो आर्ष एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन। जी उसमें जी। हम वेदों और शास्त्रों के जो गूढ़ रहस्य हैं जिनको लेकर के अभी भी लोग जी शंकित हैं, उनके ऊपर हम रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं। लेकिन इस जी। अनुसंधान करने वाले लोगों की पूरी टीम को मैनेज करना इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। आज जी के इस जी। आर्थिक युग में हर चीज के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, और जी इसीलिए जी। हम गुरुकुल की संस्था के रूप में इसको परिणत शीघ्रातिशीघ्र इसीलिए करना चाहते हैं कि वहां पर जी इस प्रकार के अनुसंधान होंगे, जी। मेरे निर्देशन में होंगे, और भी बड़े बड़े विद्वानों को वहां पर बुलाया जाएगा जो जी जी। अपने अपने विषय के माहिर होंगे, और उनके निर्देशन में इस प्रकार के अनुसंधानों को किया जाएगा। जी एक जी। बहुत जबरदस्त विषय है ज्योतिष का, जिसको लेकर के आर्य समाज में भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। वो भी हम दूर करने का प्रयास करेंगे। आर्य समाज में भी ज्योतिष के बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, और ज्योतिष जो है वो वेदांग है। तो इस जी तरीके के जो अनुसंधान है वो वहीं गुरुकुलों में रह के हो सकते हैं। आजकल जो स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज में पाठ्यक्रम है वो सरकार के अधीन है, इसलिए वहां नहीं हो सकता। और जी जी। इसी के लिए हमारे जो पंडित नागेश्वर शर्मा जी हैं, आर्थ गुरुकुल वानप्रस्थ आश्रम एवं गौशाला के निर्माण कार्य में जी निमित्त जी। सदस्यता अभियान का आरंभ दिनांक 1 जनवरी 2023 से किया जा रहा है। अच्छा और अच्छा। उनका लक्ष्य है कि 10,000 सदस्य बने, जो प्रति माह 100 रुपए से लेकर के 1,000 रुपए तक की दान राशि का सहयोग करें। ये 80G के तहत मुक्त रहेगा। जी और 12 फरवरी 2024 को जब महर्षि दयानंद सरस्वती का 200वां जन्म दिवस मनाया जाएगा, तो उस जी समय ये गुरुकुल तैयार होकर के महर्षि जी के लिए समर्पित किया जाएगा। तो इस जी। अभियान का हिस्सा जो लोग भी बनना चाहते हैं वो स्वेच्छा से बन सकते हैं। जी। उनका स्वागत आप रहेगा। लोगों के परिचय में अगर कोई ऐसी संस्थाएं हैं जो सीएसआर में, तो हमारा जो संस्थान है उसको हमने सीएसआर के लिए भी रजिस्टर किया हुआ है। भारत सरकार के द्वारा हमको जी नीति आयोग और सीएसआर 1 ये दोनों का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। तो अगर कोई ऐसी संस्था आप जानते हो, किसी कंपनी को जानते हो जो सीएसआर के लिए फंड देते हैं, जी जी। तो उसको भी आप हमारे साथ में जोड़ सकते हैं, ताकि इस गुरुकुल के अभियान को गति मिले। और ये 100 से 1,000 रुपए मासिक का इसलिए रखा है कि किसी के ऊपर अतिरिक्त बोझ ना हो, क्योंकि 1,000 रुपए तक तो हम लोग एक बार रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाएं तो उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है। जी जी। तो मासिक रूप से, बाकी अगर कोई व्यक्ति अधिक भी देना चाहते हैं अपने किसी पूर्वज की स्मृति में, या विवाह आदि के अवसर पर, या जन्मदिन आदि के अवसर पर, तो वो सारे डिटेल मैंने लखनलाल जी के साथ में शेयर किए हुए हैं। आप जी लोग आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई आईडी, क्यूआर कोड जिस माध्यम से भी चाहें वो कर सकते हैं। और हमारी जो जानकारी है वो www.arsheducation.org इस वेबसाइट पर सारी मौजूद है, तो आप वहां पर भी जाकर के संस्था के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा है, लोग जुड़ेंगे भी, जोड़ेंगे मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, जिससे। नमस्ते। नमस्ते जी। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, मुनि जी की स्किल थोड़ी सी वो हो गई है, कोई बात नहीं। आए रेयांश वशिष्ठ जी आ जाइए। एक मिनट दयानंद जी, आपका ऑडियो वीडियो खुल रहा है दयानंद जी? किससे क्या? हाँ, आपका वीडियो नहीं खुल पा रहा। कोई बात नहीं, रेयान आप ही से कहा है, रेयान आ जाओ।
चलो बच्चे सो गए नहीं आज। शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति शाम शांति रेडि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सोवे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु गजानंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेखराम राम की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा अच्छा हो हो पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ की जय। परम धनी वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, क्योंकि माइक नहीं खुल पाया था मुनि जी का, थोड़े व्यस्त थे, आ जाए दो शब्द सभी के प्रति आभार के रूप में कह दे। मुनि जी, मुनि जी। ओम जी, हाँ आइए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारे आज के सम्मानीय पंडित नागेश चंद्र शर्मा जी, जिन्होंने कल का विषय भी आपका अनूठा रहा था, आज भी आपने सांख्य दर्शन के श्लोक के माध्यम से सत्वरज तमसायाम साम्यावस्था प्रकृति प्रकृतिर महान, इसके ऊपर बहुत अच्छा प्रकाश डाला हुआ है। और जैसा कि हमारे सभी श्रोत्रवृंद विद्वान लोग इसको गूढ़ कहते कहते भी काफी कुछ समझ गए हैं, ये कहने के बाद भी कि बहुत दूर विषय था, बहुत गहरा विषय था, तो मैं समझता हूँ। और आपने पंच महाभूतों के ऊपर भी बहुत अच्छा प्रकाश डाला हुआ है, आपको साधुवाद। अभी हमारे सम्मानीय व्यासनंदन शास्त्री जी, माता चंद्रकांता जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, शांति पाठ चूंकि हो चुका है, हमारे जगदीश पारासर जी और भी तमाम जितने, चंद्रशेखर शर्मा जी चूंकि नहीं आ पाए हैं, जमुना बाबा जी आज हैं, चंद्रशेखर शर्मा जी हैं, बाबा जी भी हैं। अच्छा, सम्मानीय शर्मा जी का, चंद्रशेखर शर्मा जी के लिए भी सादर नमस्ते, साधुवाद सभी के लिए। और आज के विषय को लेकर के अभी हमारे बीच में जहाँ तक है नागेश चंद्र शर्मा भी और भी अभी रहेंगे हमारे बीच में अभी 2-3 दिन, 31 तारीख तक रहेंगे। ये पूरा साल उन्हीं के नाम रहेगा। अच्छा, चलिए स्वागत है आपका भी और दूसरे लोगों का भी। 2022 तक रहेंगे वो, 2022 तक। अच्छा, तो अनिल कुमार नरूला जी हमारे, और कीरत सेन जी भी 2 दिन से मैं देख रहा हूँ आपको, सिमरिया वालों को, युद्धवीर सिंह जी, तो सभी के लिए राघवन सिंह जी भी जुड़े थे, राघवन सिंह सिमरिया जी, राघवन सिंह जी भी थे। हाँ जी, मैं चूंकि नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन सब मैं जिनको देख रहा हूँ प्रत्यक्ष में और अप्रत्यक्ष में धनीराम नहीं देख पटेल पा रहा सिमरिया, हूँ। धनीराम पटेल सिमरिया जी भी जुड़ रहे हैं। हाँ हाँ, जुड़ रहे हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। तो मैं सभी के लिए हृदय से साधुवाद और सबका क्योंकि आभार व्यक्त करते हुए पुनः सम्मानीय चंद्रशेखर पंडित नागेश चंद्र शर्मा जी को, व्यासनंदन शास्त्री जी को अगले दिनों में आपने आराधना जी को तैयार किया था कि वो बोले, लेकिन अब बहुत दिन हो गए उनकी व्यस्तता को आप कहिए तो वो बोलेंगी फिर। अच्छा, चलिए, तो आप कह रहे हैं तो भी सुन रही होंगी वो, अगर जुड़ी है तो। जुड़ी है बहन आराधना जी के लिए भी साधुवाद, सुनती रहती और है, बराबर सुनती है और समझ भी देते हुए मैं चाहता हूँ, मेरा भी आशीर्वाद है बहन आराधना जी के लिए और तमाम मातृ शक्ति के लिए मैं सादर नमन करते हुए, क्योंकि समय भी हो चुका है अब, तो विराम दूंगा। चंद्रशेखर शर्मा जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए हैं आपके लिए, धुंधले दिखाई दे रहे होंगे आपको। नहीं, मैं सभी वो धुंधलापन तो मेरा धुंधलापन जाने क्या हो गया, बादल छा गए हों जैसे। चलो कोई बात नहीं, हमारा कोहरा लग गया असल में।
हाँ दशरथ आर्य जी और सभी सभी जिनको मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मैं सबके लिए हृदय से सम्मान के साथ में धनीराम नमस्ते पटेल करता जी से हूँ। नमस्ते कर लिया आपने? धनीराम पटेल जी से? हाँ हो गया ना उनका, आप तो बता तो रहे हैं धनीराम हाँ, पटेल जी से मिल गया। धनीराम पटेल साहब परमानेंट हो गए आपके। हाँ जी, तीरथ सेन जी, दशरथ आर्य जी हमारे, मैं देख ही रहा हूँ सामने चलो चलो, हैं। बाबूलाल द्विवेदी को नहीं देख पा रहा हूँ केवल। आए थे चले गए, आए थे चले गए, चले गए। अच्छा चलिए, न्यो तो कर गए जमुना थे, बाबा जी न्यो तो की- कर गए, न्यो तो कर गए, विवाह लिखवा गए। चलिए कोई बात नहीं, जो जितना जुड़ जाते हैं सुनते तो हैं ही। वही वही वही। हाँ चलिए, तो लाभ मिल रहा है सभी दूसरों को सादर नमस्ते। और जमुना प्रसाद बाबा जी की बहुत बड़ी लगन हो गई है। वो कहते हैं हमेशा फोन करके कि तुरंत जोड़ो माता, कैसे जोड़ना है हमारे लिए। अच्छी बात है। जी जी। ये चीजें बहुत मुश्किल से मिलने वाली चीजें हैं, और जिनके अंतिम समय तक में भी अगर प्राप्त हो गई ना, थोड़ा सा भी भाग मिल गया, तो कहते हैं ना कि दिन भर का भटका अगर शाम के मंजिल पर पहुंच जाए तो वो भटका हुआ नहीं कहता है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग जिस चीज को ढूंढने के लिए सभी लोग, केडी सिंह जी, सुशील कुमार जी बिहार, हेमवती आर जी, वेणुधर शर्मा जी, SK मल्होत्रा जी, और शंकर लाल धाकड़ जी, नरेश यादव जी, अरुण कुमार शुक्ला जी एडवोकेट है हमारे जी, सभी लोग, लक्ष्मी नारायण यादव जी, रामवीर सिंह जी, सुमनलता आर्या जी महरौली से हैं, आप सभी लोग जानते होंगे इनके लिए। कमला हंस जी, परमानंद आर्य जी भोपाल से हैं, सभी लोग जानते हैं इनको। परमानंद जी भी हमारी बहुत विशाल शख्सियत है भोपाल के। इस समय भोपाल में एक छत्रराज है उनका, लेकिन कभी कभी मुलाकात हो जाती है उनसे। परमानंद सोनी जी, चाचा जी सुन रहे हो तो जाग जाए। परमानंद सोनी चाचा जी, चलिए हम और मुनि जी जाएंगे उनसे मिलने के लिए, तभी काम बनेगा। तब चाची जी हम लोगों को ठरूला खिलाएंगी। ये 9:45 बज रहे हैं। नमस्ते जी, शुभ रात्रि। नमस्ते सभी के लिए।